wonderful performance. I would like to call our Honorable Chairman Syed Kamal Ansar sir to say few words. अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ मेहमानान इकराम, पेरेंट्स, असातिज़ा इकराम, प्यारे बच्चों, आज का ये हमारा इस सीजन का दूसरा एनुअल फंक्शन है। मैं इस शेर के साथ अपनी बात शुरू करूंगा। हैरत है कि जिस कौम की हैरत है कि वो कौम तरक्की है में पीछे, हैरत है कि वो कौम तरक्की में है पीछे, तालीम और तरक्की में पीछे। जिस कौम की शुरुआत ही इकरा से हुई थी। पेरेंट्स, आज जो हमारे हालात हैं और जो हालात चल रहे हैं, मुसलमानों के तालीमी मेयार की गिरावट, मुसलमानों का ग्रेजुएशन लेवल गिरना, ये एक ऐसा अलमिया है कि जब सच्चर कमेटी ने ये रिपोर्ट पेश किया था कि मुसलमानों की तालीमी मेयार कितना बचा हुआ है, कितने परसेंट मुसलमान जो है तालीम याफ्ता हैं, कितने मुसलमान जो है ग्रेजुएट हैं, उस वक्त मैं और हमारे दोस्त अबू साद शेख साहब मरहूम, जो कि अपने कारोबार में अपने ड्यूटी पे थे, मैं अपने कारोबार में लगा हुआ था। उस वक्त हम लोगों ने बैठ के ये सोचा कि आज मुसलमान जिस तरह से पस्ती में, तालीमी पस्ती में जा रहे हैं, उसके लिए क्या किया जाए। हम लोगों ने मशवरा किया कि अगर हमें मुसलमानों को तालीम याफ्ता करना है तो हमें भी कुछ करना पड़ेगा। हमारे दोस्त टाइम्स ऑफ इंडिया में थे, लेकिन उसके बाद भी अक्सर वो कुड़ते रहते थे, सोचते रहते थे कि आखिर जो 1000 साल का मुसलमानों का दौर गुजरा है, सुनहरा दौर गुजरा है, उसको वापस कैसे लाया जाए। तालीम की कमी नहीं है, डॉक्टर और इंजीनियर की कमी नहीं है, सबसे बड़ा मसला था तरबियत का। कोई भी तरबियत जब तक नहीं हो सकती है जब अल्लाह का खौफ न हो। जब तक इंसान के अंदर अल्लाह का खौफ नहीं होगा, वो उसकी तरबियत हो ही नहीं सकती। इसलिए कि उस वक्त तक उसको एहसास नहीं रहेगा कि कोई मुझे देखने वाला है, कोई मुझे पालने वाला कोई है जो मुझे देख रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। ऐसा अभी हमारे बच्चों ने एक ड्रामा पेश किया, हॉस्पिटल का सीन था। ऐसा नहीं है कि डॉक्टरों की कमी नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा मसला था कि तरबियत की कमी है। हर आदमी सिर्फ पैसा बनाने में जुटा हुआ है, पैसा कमाने में जुटा हुआ है। ऐसे हालात में हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा स्कूल बनाया जाए जिसमें एक ही छत के नीचे बच्चों को दीनी तालीम, और जिसको आज दुनियावी तालीम कही जा रही है, हालांकि ये दुनियावी तालीम नहीं है बल्कि ये भी दीनी तालीम ही है। साइंस और टेक्नोलॉजी कुरान से अलग नहीं है, बस ये है हमारी समझ का फ़र्क है। अगर देखा जाए आज जो भी रिसर्चेज हो रही हैं, वो तमाम रिसर्चें आखिर में जाके कुरान पे ख़त्म होती हैं। तो हम लोगों ने अल-हिदाया पब्लिक स्कूल मुमरा की बुनियाद रखी। अल्लाह तबारक ताला ने भाई के जज्बे को, हमारी मेहनतों को कबूल किया। बशीर भाई से मुलाकात हुई। बशीर भाई ने कहा
क्यों ना एक कल्याण में इस किस्म की इसकी ब्रांच डाली जाए। उसके बाद हम लोगों ने कल्याण में इस कोन गांव में एक छोटी सी जगह पे अल्हम्दुलिल्लाह ये ब्रांच शुरू की और आज ये ब्रांच माशाल्लाह काफ़ी हद तक तरक्की कर रही है। यहाँ से अच्छे खासे बच्चे हाफिज हो चुके हैं। यहाँ पे तमाम बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं। मकसद सिर्फ ये था कि एक ही छत के नीचे एक ही स्कूल में दुनियावी और दीनी तालीम दोनों यकजा किया जाए और उसी को लेकर के हम लोग आगे बढ़े। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से स्कूल इस नहज पे शुरू हो गए हैं और हमारी कोशिश भी यही है कि इस किस्म के स्कूल पूरे हिंदुस्तान में खुलें। सिर्फ अलीदाया ही ना हो बल्कि इस तरह से सैकड़ों अलीदाया, सैकड़ों दूसरे स्कूल भी खुलें ताकि उम्मत का जो खोया हुआ वकार है वो वापस हो जाए। उसी के ताल्लुक से ये हमारी कोशिश है। क्योंकि वक्त ज़्यादा हो चुका है, प्रोग्राम अभी बाकी हैं, तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। बस अपने पेरेंट्स से कहूँगा कि बच्चों पे जो हम तालीम स्कूल में दे रहे हैं, यकीनी बात है कि बहुत सी कमियां रह जाती हैं और आदमी जब काम करता है, कोई भी आदमी जब काम करता है तो गलतियां भी होती हैं, कमियां भी होती हैं। अगर कोई काम नहीं करेगा ना तो उसमें कोई गलती होगी ना कोई कमी होगी। तो अगर हमारी कोई कमियां हैं तो हमें बताएं, उसका फीडबैक दें ताकि हम अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम दे सकें, अपने बच्चों को हर मैदान में आगे बढ़ा सकें। इसी जद्दोजहद में अल-हिदाया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन मुकम्मल तौर पे कोशिश कर रहा है और इंशाल्लाह करता रहेगा। ये चंद बातें थी। अल-हिदाया का मकसद था कि एक ही वक्त में, एक ही जगह पे, एक ही साथ में बच्चों को दुनियावी और दीनी तालीम दोनों दी जाए। अगर हमारे बच्चे को की तरबियत सही से हो गई, बच्चों को एहसास हो गया कि हम जो है अल्लाह के मानने वाले हैं, अल्लाह तबारक ताला ने जो है अपने बंदों पे रहम करने के लिए कहा है, तो कल ये बच्चा अगर हमारा डॉक्टर बनेगा, कल हमारा बच्चा इंजीनियर बनेगा, तो उस चीज़ को अपने सामने रखेगा कि अगर कोई गरीब है तो मुझे किसकी कैसे मदद करनी है, उसे कैसे हेल्प करनी है। वरना आज तो हालात ये हैं कि कुछ बयान नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज़, हमारी कोशिश है कि हमारा एक बच्चा सबसे पहले मोहम्मदी हो, एक हाथ में उससे कुरान हो, दीन का दाई हो, उसी के साथ वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, जज हो, कलेक्टर हो, आईएएस ऑफिसर हो, आईपीएस ऑफिसर, जिस फील्ड में भी जाए, इवन अगर मिलिट्री में भी जाता है बच्चा, तो अपने ईमान के साथ में, अपनी दीन के साथ में वो आगे बढ़े। यही मकसद लेकर के हम लोग यहाँ पे हैं और इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहेगी कि इसको आगे बढ़ाते रहें। मैं यहीं पे अपनी बात ख़त्म करता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर।